चलें जी, लेट्स बिगिन द लेसन, लेट्स बिगिन द टुडेज लेसन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू रिव्यू वर्ड्स of lesson number 4. Okay, who will tell me what is the name of this lesson? Who will tell me? Online students, what is the name of this lesson? जहाबिया आप बताइए, आप बताइए। अच्छा, ये लियांग तो है, लियांग के साथ ग भी है, ठीक है, वह यो लियांग हाइज, ठीक है, ठीक है साहिब। ओके, चलें वर्ड्स रिव्यू कर लेते हैं, देन फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वर्ड हमने पढ़ा था यो हैव, ठीक है, उसके बाद तुआ शाओ, हाउ मेनी, हाउ मच, ग मेजर वर्ड, ठीक है, गा एल्डर ब्रदर, न, ठीक है, फॉर क्वेश्चन के लिए, क्लास क्वेश्चन के लिए यूज होगा आपके पास। माई मीन्स डोंट हैव, चिया फैमिली, ची हाउ मेनी, ठीक है। उसके बाद है आपके पास खाओ, खाओ किस लिए यूज हो रहा है आपके पास, फैमिली मेंबर्स के लिए, ये मेजर वर्ड है फैमिली मेंबर का, ठीक है। उसके बाद है आपके पास पापा, ठीक है, पापा। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट सीरीज ऑफ वर्ड्स में आपको बताया गया है मामा, ठीक है, मदर, माई younger sister, and arz, arz means son, new year means daughter, haiz means children, sue year of age, ठीक है, year of age, ठीक है। था, ये मेल वाला था है तो इसकी मीनिंग क्या होगी, he और him, ठीक है। उसके बाद है आपके पास चिन्नियन, चिन्नियन मतलब this year, ठीक है। तुआता, तुआता हमारे पास इस्तेमाल होगा जो हम क्वेश्चन करते हैं, हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र कितनी है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, तुआता, ठीक है जी। अच्छा जी, ये हो गए हमारे वर्ड्स रिकॉल। अब हम क्या करने लगे हैं, अपने टेक्स्ट की तरफ दोबारा आगे बढ़ते हैं। कुछ हमने एक्सप्लेनेशन कल हमने इन सारे वर्ड्स की पढ़ ली थी विद सेंटेंसेस, ठीक है। अब टेक्स्ट की तरफ हम जा रहे हैं। आप स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ, नजर आ रहा है सबको? वो डिक्टेशन की वजह से मैंने शेयर नहीं की थी, ठीक है। अच्छा जी, आप वर्ड्स हमारे रिकॉल हो गए, रिव्यू हमने कर लिया वर्ड्स को लेसन नंबर 4 के, ठीक है। लेसन नंबर 4 का नाम क्या था हमारे पास, लियांगा हाइज, ठीक है। वो मीन्स आई, यो किस लिए यूज हो रहा है आपके पास, हैव और हैज के लिए, लियांग मतलब ग मेजर वर्ड क्वांटिटी के लिए, क्यों, क्योंकि लियांग मतलब टू, लियांग मतलब टू, ई मीन्स 1, लियांग मतलब 2, ठीक है। अच्छा, अब क्वांटिटी की बात आ गई तो दो भी क्या आता है, क्वांटिटी के अंदर आता है, बता रहा है कि दो की क्वांटिटी है, तो उसके साथ मेजर वर्ड क्या लगा आपके पास, लियांग, हाइज मीन्स चिल्ड्रन, ठीक है, यानी आई हैव 2 चिल्ड्रन, आई हैव 2 चिल्ड्रन, ठीक है। ये है आपके लेसन का नाम। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट है आपके पास, थोड़ा सा ग्रामर क्लॉज देख लेते हैं, ए प्लस यो प्लस नंबर, ठीक है। जैसे ए क्या है आपके पास, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या आ गया, मैंने बोर्ड पे नेम लिखा हुआ है वो, कैरेक्टर्स में लिखा हुआ है, अगर आपको नजर आ रहा होगा बोर्ड पे इस तरफ, कैरेक्टर्स में आपके पास लिखा हुआ है वो के साथ प्लस क्या कर बता रही है, यो। उसके बाद क्या आ गया आपके पास, यो के बाद प्लस क्या आ गया आपके पास, नंबर, नंबर में क्या आ गया आपके पास, लियांग, क्या आ गया आपके पास, लियांग, प्लस मेजर वर्ड, मेजर वर्ड में क्या आ गया आपके पास, गुआ, ठीक है। उसके बाद प्लस नाउन, नाउन में क्या आ गया आपके पास, हाइज, क्या आ गया, हाइज, ठीक है। तो इस ये पूरा एक फॉर्मूला है आपके पास इसका कि किस तरीके से आपने इस सेंटेंस को क्रिएट करना है, बिल्ड करना है, ठीक है। ए प्लस यो प्लस नंबर प्लस मेजर वर्ड प्लस नाउन, ठीक है, वो यो लियांगा हाइज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेगेटिव सेंस के लिए आप क्या करेंगे, ए यानी कि सब्जेक्ट प्लस मई यो प्लस नाउन, जैसे आप शुरू का तो हमें समझ में आ गया, शुरू का तो हमें समझ में आ गया, वो यो लियांगा हाइज, ये तमाम चीजें उससे रिलेट करनी है हमारे फॉर्मूले के साथ, ठीक। अब एक और जो है, जब हम नेगेटिव सेंस में जाएंगे तो आप इसमें से देख रहे हैं, उसमें से हमारे पास नंबर और मेजर वर्ड जो है क्या हो गया, रिमूव हो गया, उसमें हमारे पास नहीं है, उसमें सिर्फ क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट
प्लस यो मैयो, ठीक है, प्लस मैयो प्लस नाउन। जैसे अब किसी के बच्चे नहीं है, ठीक है, हम कहते हैं उसको नेगेटिव सेंस में बता रहे हैं कि वो इनकार करना चाह रहा है कि मेरे बच्चे नहीं है, तो किस तरह बोलेगा, वो मैयो हाइज, वो मैयो हाइज। हाइज स्टिल सेम है, नाउन की जगह इस्तेमाल हुआ है, और वो जो है हमारे पास सब्जेक्ट है। अब जब हम किसी चीज के लिए इनकार कर रहे हैं तो उसमें हमें नंबर और मेजर वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? सबको समझ में आ गई ये चीज? यस। ओके गुड। अब नेक्स्ट है हमारे पास, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व यो ईगा गा, ठीक है। ये मैंने आपको 2-3 दिन से कंटिन्यूअस वर्ड्स में आपको इसीलिए पढ़ा रही हूँ कि आप देखें हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, कैरेक्टर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्या, ताकि आपको वो पहचान सके आप उन कैरेक्टर्स को। जब आप उनको पहचानेंगे तभी आपको वो आप पढ़ भी सकेंगे, और आप पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि इसकी मीनिंग क्या है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये फर्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास वो, फिर यो ई ग, ठीक है, ई ग। आई हैव एन ओल्डर ब्रदर, ठीक है, मेरा एक बड़ा भाई है। ई मीन्स एक, ठीक है। अब यहाँ पे तो वन लगाने की जरूरत नहीं है, एन लग गया इंग्लिश में तो वो एक की बात हो गई, ठीक है। अब इसी के हम नेगेटिव सेंस में जा रहे हैं, तो क्या होगा, फिर इनकार कर रहे हैं हम, क्या होगा आप लोग बताएंगे, क्या होगा? वेरी गुड, आप बताएं साहिल, अबू बकर, आप, अली आप बताएं कैसे होगा? जी आपसे पूछ रही हूँ, ओके गुड, पूरा सेंटेंस कंप्लीट करें। वो मैयो गागा, ठीक है, एल्डर ब्रदर गागा, ठीक है। अच्छा आयजा आप बताइए किस तरह बोलेंगे, आई हैव एन ओल्डर ब्रदर या एल्डर ब्रदर? चाइनीज में बोलेंगे आप इस सेंटेंस को। आयजा आ रही हो? यस जी जी बोलिए। जी आयजा बोलिए, मैं सुन रही हूँ। गुड, बट इसमें आपने क्या नहीं लगाया, आपने इसमें क्वांटिटी को शो नहीं किया, ठीक है, आपने इसमें नंबर प्लस मेजर वर्ड को नहीं शो ऐड किया। आप किस, दोबारा बोलिए, वो यो ईगा गागा, ठीक है, वो यो ईगा गागा, ठीक है, मेरा एक एल्डर ब्रदर है, बड़ा भाई है, ठीक है। अब रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स भी तैयार है, मैं किसी भी वक्त कोई भी क्वेश्चन करूंगी, मैंने आपको पहले ही बताया था कल कि मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगी। अब आपने 3 लेसन्स पढ़ लिए हैं, हमारी वोकैबुलरी भी काफी सारी हो गई है, और सेंटेंस भी हमारे पास बढ़ते जा रहे हैं इसको, और ये जितने भी सेंटेंसेस आप पढ़ रहे हैं ना, ये सब स्पोकन लैंग्वेज में काम आते हैं सारे, इसी तरीके से ये लैंग्वेज को बोला जाता है, ठीक है। चले नेक्स्ट है आपके पास, शी हैज अ डॉटर, ठीक है, शी हैज अ डॉटर। था यो, अब ये वाला जो था है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शी को, ठीक है, था यो ईगा न्यू आर, ठीक है, था यो ईगा न्यू आर। लास्ट वर्ड क्या है आपके पास, न्यू आर मींस डॉटर, ठीक है, शी हैज अ डॉटर। अब उसके पास डॉटर नहीं है, ठीक है, बख्तावर आप बताएंगे कैसे बोलेंगे इस सेंटेंस को, she doesn't have any daughter। वेरी गुड, था मैयो न्यू ईयर, ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को भी? ओके जी, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास चिए चिए, ये क्या वर्ड लिखा है आपके पास, चिए चिए यो लियांग अर्ज, ठीक है, चिए चिए यो लियांग अर्ज, ठीक है, चिए चिए किसको कहते हैं, एल्डर सिस्टर को, यो लियांगा, और अर्ज किसको कहते हैं, सन को, ठीक है, यो लियांगा ये आपको पता है कि ये क्या है, ठीक है, ये मेन था, ये वोकैबुलरी आपकी चिए चिए और अर्ज, यानी जो एल्डर सिस्टर है, माय एल्डर सिस्टर हैज
2 sons, ठीक है, मेरी बड़ी बहन के 2 बेटे हैं, ठीक। अच्छा, फरवा, फरवा है हमारे साथ आज? नहीं। तानिया आप बताइए कैसे बोलेंगे कि एल्डर सिस्टर के बेटे नहीं हैं, किस तरह बोलेंगे? अच्छा जी, उसके अलावा कौन रह गया? हिरा, हिरा आप बताइए किस तरह बोलेंगे एल्डर सिस्टर के बेटे नहीं हैं, किस तरह कहा जाएगा चाइनीज में, कैसे बोलेंगे इस सेंटेंस को? ठीक है, वेरी गुड। चिए चिए मैयो अर्ज, चिए चिए मैयो अर्ज, ठीक है, एल्डर सिस्टर के कोई भी बेटा नहीं है। चलें, गुड, आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं और आप रेस्पॉन्स कर रहे हैं, ये रेस्पॉन्स जरूरी है। चलें, कुछ पिक्चर्स हैं उनको देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो है ये मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसमें कुछ में तो वो लिखी है फिनियन और कुछ में फिनियन नहीं है। अब मैं आपको इसको पढ़ने का तरीकेकार बताती हूँ। टू द सेम जनरेशंस, ठीक है, टाइटल में ही उन्होंने आपको बता दिया। जो डायलॉग जब हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट वन वाला, क्या लिखा हुआ है? ये 2 लड़कियों की पिक्चर आपको नजर आ रही है और शायद ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, दोनों के सेम एज ग्रुप है, ठीक है, दोनों सेम एज के हैं, तो टू द सेम जनरेशन। अब इसमें क्या है, क्या लिखा हुआ है? ये नी तुआ, DUO, तुआ ता, नी तुआ ता, ठीक है, नी तुआ ता, यानी कि हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, ठीक है, नी तुआ ता। अब बी क्या आंसर कर रहा है? बी आंसर कर रहा है वो, अब ये जाहिर सी बात है ये अभी नंबर आपने नहीं पढ़ा है 18, तो मैं आपको चाइनीज में बताऊंगी भी नहीं, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। आज की क्लास में हम 1 to 10 काउंटिंग करेंगे, ठीक है, 1 to 10 काउंटिंग जो है वो करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपने उसको खुद ही इंक्रीज करना है, वो आप खुद ही कर लेंगे, सिर्फ मैं आपको 10 तक सिखाऊंगी आज कि किस तरह से होगी। तो अभी फिलहाल मैं 18 को 18 ही रखूंगी, बाकी सेंटेंस जो है हम चाइनीज में पढ़ेंगे। वो 18 सोए, मजा तो नहीं आ रहा, लेकिन वो, अब 18 को चाइनीज में क्या बोलेंगे? शिर्पा, ठीक है, शिर्पा, वो शिर्पा सोए, शिर्पा मतलब 18, ठीक है, शिर्पा मतलब 18, वो शिर्पा सोए, यानी कि मैं 18 ईयर्स की हूँ, मैं 18 ईयर्स की हूँ। अब उसने क्या किया? उसने जवाब देने के साथ ही क्रॉस क्वेश्चन कर लिया, नीना, यानी जिसके साथ वो बात कर रही है उसके साथ क्रॉस क्वेश्चन कर लिया, नीना, ठीक है। तो उसने क्या बोला? वो ये शिर्पा सुए, वो ये शिर्पा सुए, ठीक है, मैं भी 18 साल की हूँ, ठीक है, मैं भी 18 साल की हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है आपके पास? नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या है? टू स्मॉल चाइल्ड, ठीक है, टू स्मॉल चाइल्ड। देखें इसमें क्या है? लेस देन 10, ये लेस देन का साइन बना हुआ रहा और 10 और सुए लिखा हुआ, यानी 10 ईयर्स, 10 साल से छोटा बच्चा, ठीक है, नी ची सुए। अब यहाँ पे एक ये थोड़ा सा डिफरेंस है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जो 1 ईयर से लेकर 10 ईयर्स के अंदर अंदर जो भी बच्चे आएंगे उनके लिए हाउ ओल्ड आर यू पूछने का क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है। और जो 10 साल के बाद 10 के नंबर से निकलकर आगे बढ़ गए उनके लिए, और टिल टू द एंड, वो 100 हो, 1000 हो, फिर कुछ भी हो, उसके लिए जो है आपके पास कौन सा क्वेश्चन है? नी तुआ ता। कौन सा क्वेश्चन है? एज पूछने का कौन सा क्वेश्चन है? जो 10 के नंबर से बाहर निकल गए, नी तुआ ता, ठीक है, जो 10 के अंदर हैं अब हम उनका पढ़ने जा रहे हैं, वो क्या है? नी ची सुए, नी ची सुए। कल हमने वर्ड पढ़ा था ना, ची, ठीक है, ची का मतलब भी क्या था हमारे पास? हाउ मेनी, ठीक है, नीची सुए। ची जो है कम क्वांटिटी वाला जो नंबर होता है, यानी मिनिमम 10, ठीक है, मिनिमम 10, 10 से कम वाली जो क्वांटिटी की चीजें होती हैं उसके लिए क्या इस्तेमाल होगा आपके पास? ची, ठीक है, उसको अकाउंट करने के लिए क्या इस्तेमाल होगा आपके पास? ची, ठीक है। तो ये बच्चा जो है 3 साल का है, यहाँ पे 3 लिखा है तो उससे आपको आइडिया हो रहा होगा ये बच्चा 3 साल का है, यानी 10 के अंदर अंदर आ रहा है, तो इसके लिए क्या इस्तेमाल किया इन्होंने? नी
ची सुए। अच्छा, ये बिग डिफरेंस है और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। ये याद रखने वाली चीज है, ये भूलने वाली बात नहीं है, इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है। नी ची सुए। अब नी ची सुए जो है, ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास। नी ची सुए, तो वो क्या कह रहा है, वह सन। 3 को क्या कहते हैं, सन। सन सुए, यानी कि मैं 3 साल का हूँ। सुए जो है हमारे पास ईयर ऑफ एज हो गया, मैं 3 साल का हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास टू सीनियर पीपल। टू सीनियर पीपल यानी कि आप बड़ों की तरफ चले जाएं, जो 40 साल है, जो और बड़े हैं, फिर हम उनके लिए भी पढ़ेंगे कि किस तरह से होगा, ठीक है। टू सीनियर, जो एज क्या है उनकी, एज नंबर आपको बताया जा रहा है 40 ईयर्स, जो तकरीबन 40 साल के लोग हैं, उनके लिए किस तरह से सवाल करेंगे, ठीक है। अब मैंने आपको नी के साथ निन पढ़ाया था, याद है, ठीक है, सबको याद होगा। नी के साथ मैंने आप लोगों को निन पढ़ाया था। निन का मतलब भी यूं ही होता है, लेकिन वो फॉर रेस्पेक्ट इस्तेमाल होता है, ठीक है। फॉर रेस्पेक्ट हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमसे बड़े हैं, हम अगर अपने बड़ों से बात करना चाह रहे हैं तो उनको नी नहीं बोलेंगे, फिर हम उनको क्या बोलेंगे, निन। जैसे उर्दू में तुम और आप होता है, तो हम सेम जनरेशन के साथ तो तुम यूज कर लेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है हमारे पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उनको तो हम तुम नहीं बोलेंगे, आप करके बोलेंगे। तो ये उस तरह से डिफरेंस है नी और निन का। अब ये निन लगाकर हम बोलेंगे निन तुआ ता नियंची, ठीक है। नियंची जो है अ परफेक्ट वर्ड फॉर एज। जो एज ऑफ एयर के लिए आपने क्या पढ़ा, सुए, ठीक है। एज ऑफ एयर के लिए क्या पढ़ा आपने, सुए। लेकिन कोई पूछता है आपसे कि एज एक वर्ड है जिसका मतलब क्या है, उम्र, तो उसके लिए एग्जैक्ट जो वर्ड है वो क्या है, नियन ची। नियन ची, नियन ची किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एज को। अब ये सवाल किस तरह से पूछ लिया गया आपसे, निन तुआ ता नियन ची, ठीक है, यानी आपकी उम्र कितनी है। हम एग्जैक्टली उनसे कंप्लीट सवाल कर रहे हैं उम्र के लिए, ठीक है। अब आपसे ये नहीं पूछा जा रहा आप कितने साल के हैं, एक कितने साल के होना और एक ये सवाल करना कि आपकी उम्र कितनी है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो ये बड़े और छोटों के डिफरेंस आ गया इसमें, तो उनके लिए क्या लगाएंगे फिर आप, निन, निन तुआ ता नियंची, आपकी उम्र कितनी है, ठीक है। अब ये हो गया। अब जिनसे सवाल पूछा गया है, अब एक क्वेश्चन, अब सवाल पूछा जा रहा है, यहाँ पे उन्होंने और बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया सवाल। ये भी ठीक है, अगर हमें स्पेसिफाई नहीं है कि वो टीचर है या वो कोई भी है, हमने किसी भी ऐसे बंदे से पूछ लिया जिसको हम जानते नहीं हैं, तो उसके लिए तो हम यही लगाएंगे, निन तुआ ता नियंची, ठीक है। अब आप अपने टीचर्स के साथ पूछ रहे हैं या कोई और है, आपके अंकल है, मामू है, वैसे ही आप किसी उनसे एज पूछना चाह रहे हैं, तो क्या लगाएंगे, उनका फिर यहाँ पे नेम शो कर देंगे पहले। लाउशेर, जैसे यहाँ पे क्या शो किया है, लाउशेर निन तुआ ता नियंची, लाउशेर निन तुआ ता नियंची, ठीक है। लाउशेर निन तुआ ता नियंची, तो लाउशेर ने क्या रेस्पॉन्स किया, वो सिर किसको बोलते हैं, 40 को, सिर, ठीक है। सिर मतलब 40, सुए, वो सिर सुए। अच्छा देखिए, सवाल पूछने का अंदाज कोई भी हो, ये याद रखिएगा, सवाल पूछने का अंदाज कोई भी हो, जवाब देने का अंदाज एक ही है, बच्चा हो, बड़ा हो, बहुत बड़ा हो, मिडिल एज हो, कोई भी हो, सब जगह देखें एक ही जवाब यूज हो रहा है, सिर्फ नंबर चेंज हो रहा है। जिसकी जितनी एज है, वह सिर सुए, वह सन सुए, ठीक है, वह शिरपास हुए, जवाब देने का अंदाज एक ही। क्लियर हो गई बात। एनी क्वेश्चन, यहाँ तक कोई चीज जो समझ में नहीं आ रही हो, वो सवाल में इसलिए यूज हो रहा है, नीची सुए वहां पे लगा रहे हैं कि जो 10 ईयर्स से कम है ना, जो 10 ईयर्स के अंदर अंदर आएंगे, उनसे क्वेश्चन ही इसी मैनर में किया जाएगा, नीची सुए, ठीक है, नीची सुए। और जवाब हर उम्र का, चाहे 3 साल का हो, 2 साल का हो, 18 साल का हो, 50 साल का हो, 100 साल का हो, जवाब देने का अंदाज एक ही रहेगा। सिर्फ क्या है, सवाल के अंदाज में डिफरेंस है यहाँ पे, कि मिडिल एज है या उससे बड़े हैं, या फिर 10 साल का है या फिर 18 साल का, ठीक है, ये है डिफरेंस। इसलिए यहाँ पे लगाया नीची सुए, तो उसने क्या बोला, वह सन सुए। अब इसी तरीके से लास्ट है आपके पास टू वेरी ओल्ड पर्सन, बहुत ही बूढ़ा। अब ये देखें, ग्रेटर देन क्या कह रहा है आपको, पाशर सुए, ग्रेटर देन 80 ईयर्स, ग्रेटर देन 80 ईयर्स।
अब 80 को क्या बोलते हैं? पाशर। क्या बोलते हैं 80 को? पाशर मीन्स 80 ग्रेटर देन पाशर सुए। अब उनके लिए क्या पूछा जाएगा? उनके लिए एक और वर्ड है जो इंडियन में लिखा हुआ नजर आ रहा होगा आपके पास, सिर्फ 2 लफ्ज है, निन। अगर किसी इतने मतलब बूढ़े इंसान से आप पूछते हैं निन काओ शव, क्या पढ़ेंगे? काओ शव। काओ शव का मतलब क्या होता है? काओ शव मीन्स लॉन्ग लाइफ, ठीक है, लॉन्ग लाइफ, काओ शव, लॉन्ग लाइफ। ठीक है जी, यस क्वेश्चन क्या हो गया? निन काओ शव, ठीक है, मोर देन 80 प्लस जो होंगे उनके लिए क्वेश्चन है निन काओ शव। बस इतना ही बोलेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। तो उन्होंने आंसर किस तरह से किया? आंसर में वो बता रही है वो 98, ठीक है। अब 98 को क्या बोलेंगे? चियोशेर पा, चियोशेर पा, चियोशेर पा, वो चियोशेर पा, यानी कि मैं 98 की हूँ। अब इसमें सब कुछ आ गया, साल भी आ गया, ईयर ऑफ एज भी आ गया, बस ये इतना ही है, सिंप्लीफाई कर दिया इसको, ठीक है, निन काओ शव। अब आपने यहाँ पे 4 ग्रुप्स के 4 जनरेशंस की जो है एज पूछने के तरीकेकार को सीखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा वाला बताया गया आपको? यंगस्टर के बारे में, जो टीन एज वाले उनका बताया गया। किस तरह से पूछेंगे? नी तुआता, नी तुआता, वो शिल्पा सुए, वो शिल्पा सुए। उसके बाद सेकंड वाले पे आ जाएं। एक छोटे बच्चे की बात हो रही थी जो 10 इयर्स के अंदर अंदर है, ठीक है, 10 इयर्स के अंदर अंदर है। तो उसमें हमारे पास सवाल क्या हुआ? नी ची सुए। क्या सवाल हुआ आपके पास? नीची सुए। तो जवाब क्या हुआ? वो सन सुए, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा सा सीनियर की तरफ चले जाएं, एट द एज ऑफ 40 की तरफ चले जाएं, तो वहां पे क्या सवाल हो रहा है आपसे? निन तुआता नियनची, निन तुआता नियनची, ठीक है, निन तुआता नियनची। उसका जवाब भी सेम है, वो सुशिर सुए, वो सुशिर सुए, ठीक है। उसके बाद उससे भी ज्यादा ओल्ड की तरफ चले जाएं, 80 प्लस की तरफ चले जाएं, तो उनके लिए क्या है? निन काओ शव, निन काओ शव। तो उन्होंने क्या बोला? वो चोशिर पा, वो चोशिर पा, यानी कि आई एम 98 इयर्स ओल्ड। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? ऑल ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप सबको भी समझ में आ गया? एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? कुछ कोई भी ऐसी चीज जो समझ में नहीं आ रही हो, परेशान कर रही हो, तो क्वेश्चन कर सकता है। बस 80 को क्या कहते हैं? 80 को बोलेंगे पाशर, ठीक है, पाशर, पाशर, हाँ पाशर। ये अभी मैं आपको सिखाने लगी हूँ, ये लेसन जरा हमारा खत्म हो, उसके बाद फिर मैं आपको सिखाती हूँ काउंटिंग। असल में बात ऐसी है कि जो पहले हम लोग बुक पढ़ रहे थे ना, जो प्रीवियस हमारा कोर्स था पुराना वाला HS के 1 2 का, स्पेशली 1 और 2 की बात करी हूँ, तो उसमें जितने भी सेंटेंसेस थे वो सबके सब फिनियन के साथ थे, ठीक है। अब यहाँ जब इन्होंने सिलेबस चेंज किया है तो उसमें उन्होंने फिनियन खत्म कर दिए। आप शायद अली, शायद मेरा ख्याल है आप कल की क्लास में थे नहीं थे, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है। जो कल वाला पोर्शन हमने पढ़ा था जब मैं वर्ड्स को एक्सप्लेन कर रही थी, ठीक है, विद सेंटेंस, तो उसमें हमारे पास वहाँ फिनियन मौजूद थी जो मैंने कल पढ़ाया। लेकिन अब जैसे ही हम ये टेक्स्ट के लास्ट पार्ट पे आते हैं तो उसमें जो सेंटेंसेस दिए हुए उन्होंने वो विदाउट फिनियन है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको फोकस करके कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब वो कैसे होगा? जब आप अच्छी राइटिंग करेंगे। एक आध कोई वर्ड है जो मतलब नया होता है, टेक्स्ट से हटकर है, तो अगर वो यहाँ पे उसकी फिनियन लिखी हुई है तो ठीक, नहीं है तो फिर वो मैं बोर्ड पे लिखकर बता रही होती हूँ कि जैसे कल हमने पढ़ा था छुईनियन, याद है? और क्या पढ़ा था हमने? चौनियन और चिन्नियन पढ़ा था, छुईनियन पढ़ा था, चिन्नियन पढ़ा था, और हमने क्या पढ़ा था उसके साथ? नेक्स्ट ईयर मींगनियन पढ़ा था, ठीक है। छुईनियन और चिन्नियन और मींगनियन, इस तरीके से ये था, ये कल नहीं था तो ये मैंने आपको बताया था। अली, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जी मैम क्लियर हो गया, बस अब ये थोड़ा सा कैरेक्टर्स पे फोकस करता हूं। हाँ, थोड़ा सा कैरेक्टर्स पे आप फोकस करेंगे ना तो इंशाल्लाह आपकी ये क्यूरी जो है ना सॉर्ट आउट हो जाएगी। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं।
आगे देखें, वो काउंटिंग ही आ गई जो मैं चाह रही थी। बहुत अच्छी बात है, आ गई है तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो काउंटिंग को हम क्या कहते हैं? काउंटिंग को हम कहते हैं शूज। ठीक है, क्या कहते हैं? शूज। काउंटिंग, ठीक है, नंबर्स। अच्छा, अब आ जाते हैं हम। सबसे पहला जो हमारे पास है वो क्या है? ई। ठीक है, ई बोलेंगे किसको? 1। अब 1 का कैरेक्टर चाइनीज में किस तरह लिखेंगे? इस तरह, बिल्कुल सीधी एक लाइन बनाएंगे। ये हो गया हमारे पास 1। क्या पढ़ेंगे इसको? ई। सेकेंड है हमारे पास आर, यानी कि 2। कैरेक्टर क्या हो गया इसका हमारे पास? 2 लाइनें, एक छोटी एक बड़ी। उसके बाद है हमारे पास सन। सन का कैरेक्टर 1 2 3 लाइन्स। ठीक है, सन। सन के बाद आ जाता है हमारे पास स। ठीक है, 4। 4 कैसे लिखेंगे? इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। ये बॉक्स आपका बन गया। अब इसके अंदर ऐसे करके एक गोल लाइन लगाएंगे और एक लगाएंगे इस तरफ से। ये किसका कैरेक्टर हो गया आपके पास? सन का। ठीक है, अब आप लिखने जा रहे हैं 5। स। अब आप लिखने जा रहे हैं 5। 5 को क्या बोलेंगे आप? ओ। ठीक है, 5 कैसे लिखेंगे आप? ऐसे करके एक सीधी लाइन बनाएंगे, फिर एक सीधी लाइन ऐसे ऐसे करके यू। ये हो गया आपका 5। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपके पास 6। अच्छा, जहां भी आप लोगों को ऐसा लगे बोर्ड क्लियर नहीं है, नजर नहीं आ रहा है, तो मुझे बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा फिर आपके पास नेक्स्ट 6। ठीक है, 6 जो है, 6 को बोलेंगे हम LIU, लियो। लियो 6 है, उसको हम किस तरह लिखेंगे? ऐसे करके एक डॉट लगाएंगे, सीधी लाइन, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे। ये हो गया हमारे पास 6। अब हम लिखेंगे 7। 7 को क्या बोलते हैं? छी। ठीक है, 7। अब 7 जो है आप लिखेंगे ऐसे। ठीक है, अब 7 के बाद आप लिखने लगे हैं 8। 8 को क्या बोलेंगे? पा। 8। अच्छा जी, 8 जो है आपका किस तरह से लिखा जाएगा? वेरी इजी, ऐसे करके 2 लाइन। ठीक है, ये हो गया 8। अब हम लिखेंगे 9। 9 को बोलते हैं चियो। ठीक है, चियो लिखेंगे आप किस तरह से? यहाँ लिखेंगे 9, ऐसे करके देखें, ऐसे एक टेढ़ी लाइन बना के सीधी ला के टेढ़ी करेंगे, उसको आप ऐसे करके ऐसे बना देंगे। ठीक है, ये हो गया चियो। अब आप लिखेंगे शिर, SHI, शिर। शिर बोलते हैं 10 को, प्लस का साइन बनाना है सर। ठीक है, शिर। डन? हैव यू ऑल डन? ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, इसको सिर्फ पढ़ने का तरीकेकार है। इसी से रिलेटेड एक वीडियो लिंक मैंने आप लोगों को कल शेयर किया था ग्रुप में, अगर जिसने देखा है तो 1 to 10 की काउंटिंग है, उसमें वो बता रही है कि किस तरह से उसको पढ़ना है। ठीक है, और यही चीज मैं आज आपको बोर्ड पे सिखा रही हूँ कि
ये लेसन ही हमारा काउंटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। अब किस तरह से पढ़ेंगे, ई मेरे साथ साथ पढ़ेंगे, आवाज आनी चाहिए मुझे, ठीक है, सबकी आनी चाहिए। ई आर सन सु उ ल्यो छी पा च्यो शि ई आर सन सु उ ल्यो छी पा च्यो शि ई आर सन सु उ ल्यो छी पा च्यो शि, ठीक है। यही आपकी जो है काउंटिंग है, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है, मीटिंग जो है हमारी, मैं आपको दूसरा लिंक शेयर करने लगी हूँ। 5 मिनट्स का ब्रेक है। आई होप आप लोग भी लिख चुके होंगे, काउंटिंग समझ में आ गई होगी। यही से हम कंटिन्यू करें आफ्टर 5 मिनट्स, ठीक है। ओके जी, लेट्स बैक टू द लेसन, ठीक है। वापस चलते हैं अपने लेसन की तरफ। तो हमने लास्ट काउंटिंग हम पढ़ रहे थे, ठीक है। 1 to 10 काउंटिंग में आपको बता रही थी कि किस तरह से लिखी जाएगी और कैसे आप उसे पढ़ेंगे, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यू हैव क्लियर्ड ऑल द काउंटिंग कैरेक्टर्स, फिनियन एंड उसका जो है प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो गई? कोई क्वेश्चन, कुछ पूछना चाह रहे हो? ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हम काउंटिंग से रिलेटेड ही पढ़ने जा रहे हैं कि इस काउंटिंग को हम मजीद आगे कैसे बढ़ाएं, ठीक है। मजीद आगे कैसे हमें इस काउंटिंग को बढ़ाना है, तो वो अब हम सीखने जा रहे हैं कैसे होगा। 10 से आगे चलते हैं। 10 से आगे करने के लिए क्या करेंगे हम, 10 के बाद जो है हमारे पास ऑलवेज, बताइएगा जहां बोर्ड नहीं नजर आए मुझे बताइएगा, ठीक है। 10 से आगे जो है ऑलवेज हमारे पास क्या आता है, 10 के आगे क्या आता है हमारे पास, 11। क्या आता है हमारे पास, 11, ठीक है। 11 आता है, ठीक है। आप थोड़ा सा जो है इसको फोकस करिएगा। मैं इसको यहां से मिटाकर ये पोर्शन में बिल्कुल मिटाने लगी हूँ, और ठीक है, ई आर सन सु उ ल्यो छी पा ज्यो शिव, ठीक है जी। आप आ जाते हैं इसकी कैरेक्टर की तरफ, तो वो फटाफट लिखेंगे। ई आर सन स उ ल्यो छी पा च्यो शि, ठीक है। ये हो गई हमारी 10 तक की काउंटिंग। अब मजीद हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, 11, ठीक है। अब 11 कैसे बनता है हमारे पास, 10 प्लस 1 क्या होगा हमारे पास, 11, ठीक है। 10 प्लस 1 होगा हमारे पास 11। तो अब हम वही बनाने जा रहे हैं। आपके ख्याल में चाइनीज में 11 किस तरह लिखते होंगे? 10 का कैरेक्टर तो आपको पता है ना, 10 को क्या कहते हैं, शेर। कैरेक्टर को भी आपको पता है। आप अगर 10 प्लस 1 करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 10 के आगे क्या लिखूंगी, हाँ ये लिखूंगी, जाहिर सी बात है। क्या है ये, क्या बोलेंगे इसको, ई, क्या बोलेंगे, ई, ठीक है। अब हम लिखने जा रहे हैं 11, ठीक है। क्या लिखने जा रहे हैं, 11। तो 11 किस तरह से लिखेंगे हम, शेर ई,
शेर ई मतलब, अब शेर ई का कैरेक्टर कैसे होगा, ऐसे। क्या बोला था मैंने आपको, 10 और 1, ठीक है। शेर ई क्या हो गया ये हमारे पास, शेर ई। अब इसी तरीके से आपको क्या लिखना है, 12 लिखना है, ठीक है। 12 लिखने के लिए आप क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, अब आप लोग बताएंगे, अब आपकी बारी है, अब आप बोलेंगे। यस, शेर आर, वेरी गुड। क्या लिखेंगे, शेर आर। यहाँ 12 लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं शेर, और यहाँ लिखेंगे, ये इसकी फिनियन है, और यहाँ लिखेंगे हम शेर आर। क्या लिखेंगे, शेर आर, ठीक है। अब इसी तरीके से 13 लिखेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, 13 लिखेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, शेरसन। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शेरसन, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम लिखेंगे शेर सन, ठीक है। ये गिनती हमारे पास इसी तरीके से कंटिन्यू चलती जाएगी। अभी मैं इसके फिनियन नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। फिर 14 आ जाएगा हमारे पास, फिर 15 आ जाएगा, फिर 16 इसी तरीके से, 17, 18, 19 और लास्ट में 20। 13 हो गया हमारे पास, 13 के बाद हो गया 14। 14 को क्या बोलेंगे फिर हम, शेर सो। जो आपने वो 1 to 10 के कैरेक्टर्स पढ़े हैं ना, जो 1 to 10 के कैरेक्टर्स पढ़े हैं, वही जो है आपके लगते जाएंगे आगे, शीर्ष, ठीक है। आप यहाँ पे हम लिखने लगे हैं 15, शेर ओ। 16 लिखेंगे, शेर लियो। 17 लिखेंगे, शेर छी। 18 लिखेंगे, शेर पा। 19 लिखेंगे, शेर चियो। अब बारी आ गई हमारी 20 लिखने की, ठीक है, 20 लिखने की। तो इसको थोड़ा सा फोकस करेंगे, ठीक है, फोकस। अच्छा, अब थोड़ा सा जो है सोचें। 10 को हमने क्या लिखा, शेर, ठीक है। 10 को हमने क्या लिखा, शेर। अब 20 में हमारे पास कितने 10s आ जाते हैं, 20 में हमारे पास कितने 10s आ जाते हैं, 2 10s आ जाते हैं। तो वो क्या होगा फिर, क्या हो जाएगा, आर के साथ क्या लगा देंगे, शेर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, आर के साथ क्या लगा देंगे, शेर लगा देंगे, ठीक है। वो हो जाएगा आपके पास आर शेर, ठीक है। 20 को क्या बोलेंगे आप, आर शेर। यहाँ लिखेंगे आर और शेर, ये 2 लाइनें और शेर। जी बेटा, कहाँ से, 18 से। ओके ओके, मैं ऊपर लिखती हूँ, फिर वहां से काउंट लिख लें आप। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। फिर 19 हो गया हमारे पास, शेर जियो, शेर जियो, ठीक है। 20 क्या हो गया हमारे पास, और शेर, ठीक है, और शेर, ये हो गया 20, ठीक है। अब आपने गिनती देख ली, ठीक है। 1 to 10 आपको समझ में आ गया। सिर्फ इस चाइनीज की जो काउंटिंग है, सबसे आसान चीज इसमें यह है कि आपने 1 to 10 याद करना है। सर जैसे हमारी मैथ्स की काउंटिंग है, हम जो रियल नंबर्स लिखते हैं, उसमें भी हमें सिर्फ 1 to 10 आना चाहिए। उसके बाद हमें जो है 20, फिर 20 सीखना होता है, 30 सीखना होता है, 40 हमें पता होना चाहिए कैसे लिखना, बाकी सारे नंबर्स वही चले आ रहे होते हैं, ठीक है। इसमें भी यही सेम सीन है, ठीक है, इसमें भी यही सेम वही है, उसी तरीके से जैसे हम गिनती लिखेंगे। अब लेट सपोज हमें लिखना है 21, किस तरह से लिखेंगे 21, कैसे लिखेंगे जी, कौन बताएगा, क्या लिखेंगे, देखें 11 को क्या लिखा था, शेर ई लिखा था, तो 21 को क्या लिखेंगे,
ये तो कंफर्म है, आर्शिर हो गया। और क्या लिखेंगे उसके साथ? ई लिखेंगे। वेरी गुड, आर्शिर ई, आर्शिर ई, ठीक है, आर्शिर ई, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये वाला पोर्शन में ये हो गया हमारा, ठीक है, 20 तक का पोर्शन हो गया, ठीक है, ये आप लोगों ने देख लिया। अब उसके बाद जो है ये वाला मैं मिटाने लगी हूँ। अब हम जा रहे हैं 20 से आगे। तो 21 हम किस तरीके से लिखेंगे? 21 लिखने के लिए 21, ठीक है, क्या लिखेंगे हम? आर्शिर, आर्शिर ई, ये हो गया हमारे पास 21। चाइनीज में भी लिख लिया इसको, आर्शिर ई, ठीक है, ये आर का कैरेक्टर हो गया, ये शेर और ये ई, आर्शिर ई 21। अब ये कंटिन्यू 29 तक उसी तरह चलेगी। आर्शिर आर, आर्शिर सन, आर्शिर स, आर्शिर उ, आर्शिर लियो, आर्शिर छी, आर्शिर पा, आर्शिर चियो। अब बारी आ जाएगी किसकी? 30 की। तो 30 सोचे कैसे बनेगा? 20 में कितने टेंस थे हमारे पास? 2 टेंस थे। तो आर्शिर 30 में कितने टेंस होंगे हमारे पास? 3 टेंस होंगे। तो क्या बनेगा? सनशेर। क्या बनेगा? सनशेर। तो 30 जो है ये अब आप खुद ही कंप्लीट करेंगे, मैंने आपको एक सीरीज बता दी। अब मैं जो है इसमें से क्या लिखने लगी हूँ? 30। 30 को क्या बोलेंगे हम? सनशेर। और ये हो जाएगा आपके पास सनशेर, ठीक है। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास सनशेर। समझ में आ गया लिखने का तरीकेकार? अब इसी तरीके से हमें लिखना है 31, ठीक है, क्या लिखना है हमें? 31। तो 31 किस तरह से लिखेंगे हम? फिर सनशेर ई, सनशेर ई, सनशेर ई। इसी तरीके से 32 लिखना है, क्या लिखेंगे? सनशेर आर, फिर सनशेर स। सिर्फ आपको क्या याद रखना है? 30। उसी तरीके से आप समझे, हम आ गए 39। 39 को क्या बोलेंगे? सनशेर चियो। अब ये डेली बेसिस पे जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये आपको मेरी तरह रट जाएगी, जैसे मैं मुझे रट गई है, ठीक है। तो फिर 39 के बाद हम किस पे आ जाते हैं? 40 पर, ठीक है। तो 40 कैसे लिखेंगे हम? फिर सुशेर, क्या बोलेंगे उसे? सुशेर। क्या बोलेंगे? सुशेर, सुशेर। सुशेर। इसी तरीके से अब आप 41 वाली सीरीज शुरू होगी। 41 को क्या लिखेंगे? किस तरह से लिखेंगे? क्या बोलेंगे? सुशेर ई, सुशेर ई, सुशेर ई, ठीक है, सुशेर ई। अब सुशेर ई तो हो गया हमारे पास 41, ठीक है। अब जाते हैं हम 50 पे। 50, ठीक है। 50 को क्या लिखेंगे? ऊशेर। वेरी गुड। 50 को क्या लिखेंगे? ऊशेर। 50 को क्या लिखेंगे हम? पे ऊशेर। तो ये है चाइनीज काउंटिंग का लिखने का तरीकेकार, ऊशेर, ठीक है जी। ये हो गया आपके पास ऊशेर। आप वहीं से स्टार्ट करते हैं, सब पढ़ेंगे, सबकी आवाज आनी चाहिए मुझे, ठीक है। चले, ई, आर, सन, स, उ, लियो, छी, पा, चियो, शेर। शेर ई, शेर आर, शेर सन, शेर स, शेर उ, शेर लियो, शेर छी, शेर पा, शेर चियो, आर्शर, 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 ठीक है। अब आर्शर ई, आर्शर आर, आर्शर सन, आर्शर स, आर्शर उ, आर्शर लियो,
आयशर छी, आयशर पा, आयशर च्यो, संशर। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास? संशर ई, संशर आर, संशर सन, संशर स, संशर उ, संशर लियो, संशर छी, संशर पा, सुशर, संशर च्यो, सुशर। ठीक है, सुशर ई, सुशर आर, सुशर सन, सुशर स, सुशर उ, सुशर लियो, सुशर छी, सुशर पा, सुशर च्यो, ऊशर। ठीक है, ऊशर। अब आपने याद रखने वाली क्या बात है? याद रखने वाली बात है आपको 1 to 10 काउंटिंग याद होनी चाहिए। उसके बाद शेर लिख लिया आपने 11 के लिए, शेर ई। उसके बाद कंटिन्यू सेम सीरीज आएगी आपके पास, वही 1 to 10 वाली। फिर 20 क्या हो जाएगा आपके पास? आर्शर। अब 21 लिखना है आपने, तो क्या करेंगे? आर्शर ई। ठीक है, आर्शर ई। फिर सेम सीरीज चलेगी। 30 कैसे लिखेंगे? संशर। ठीक है, संशर। उसके बाद अगेन 31 कैसे लिखेंगे? संशर ई। संशर ई के बाद सेम सीरीज। फिर 40 किस तरह से लिखेंगे? सुशर। उसके बाद 41 लिखना है तो किस तरह लिखेंगे? सुशर ई। उसके बाद 50 वही सेम सीरीज, देन 50 लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे? ऊशर। ऊशर। ऊशर मीन्स 50। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? सबको समझ में आ गया? ठीक है, एनी क्वेश्चन अबाउट द काउंटिंग 1 to 50? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको समझ में आया? यस मैम, आ गया। ओके जी, चलिए। फिर ये थी हमारी काउंटिंग। अब हम थोड़ा सा चलते हैं, अभी हमारा वर्कबुक का लेसन बाकी है। ठीक है, अब मैं उसको स्टार्ट करने लगी हूँ। अब हम वर्कबुक की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं उसमें क्या है। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं अगेन अपना वही लेसन नंबर 4 का टेक्स्ट वाला बुक वाला लेसन हमारा कंप्लीट हो गया। सारी वोकैबुलरी सेंटेंसेस हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम उस वर्कबुक स्टार्ट करने लगे फॉर प्रैक्टिस लेसन नंबर 4। क्या है आपके पास? वाई योर यंगर हाइजर, आई हैव 2 चिल्ड्रंस। ठीक है, अब टेक्स्ट बुक का लेसन आपने बहुत डिटेल में पढ़ लिया। ठीक है, तो इसमें जो आपके पास वोकैबुलरी आ रही है वो मैं आपको जो है पढ़ाऊंगी। इसको थोड़ा सा फास्ट लेकर चलेंगे क्योंकि ठीक है जी। अच्छा, ये कुछ वर्ड्स हैं, पहले हम इनको रीड आउट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। ठीक है, ये नजर आ रहा होगा आपको SHUI। ठीक है, क्या बनेगा? ये श्वे, और ये थर्ड टोन के साथ है। और ये क्या है आपके पास? GUO, श्वे कुआ। क्या पढ़ेंगे इसे? श्वे कुआ। ठीक है, श्वे कुआ। अच्छा, अब इसकी मीनिंग मैं आपको बताती जाऊंगी, आप लोग नोट करते जाएंगे अपने पास। श्वे कुआ मीन्स फ्रूट्स। ठीक है, श्वे कुआ मतलब फ्रूट्स, फल। हाँ, साई, CAI। ठीक है, अच्छा उसके बाद है आपके पास नी हाओ। ठीक है, ये थर्ड टोन वाले वर्ड आपको बता रहे हैं कि किस तरह से होंगे। नी हाओ, नी हाओ आप सबको पता है, नी हाओ का मीन्स हेलो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास ख ई। क्या पढ़ेंगे इसे हम? ख ई। ठीक है, ख ई जो होता है उसका मतलब होता है कैन। ठीक है, कैन, ख ई कैन, CAN कैन। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास NALI, नाली। क्या पढ़ेंगे? नाली। नाली का मतलब होता है वेयर, WHERE, वेयर। अच्छा जी, उसके बाद है आपके पास हन हाओ। हन हाओ, हन हाओ मीन्स वेरी गुड। ठीक है, हन हाओ वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास स्वाई। स्वाई, स्वाई मीन्स ऑल्दो। उसके बाद है छिंगनी। ठीक है, छिंगनी। छिंग का मतलब होता है, अब यहाँ पे छिंगनी मतलब किसी को पार्टी देना। ठीक है, पार्टी देना, छिंगनी। छिंगनी पार्टी, पार्टी जी, देना। ठीक है, देना, पार्टी
देना, छेंगनी। उसके बाद है आपके पास शाओ पियाओ, ठीक है, शाओ पियाओ। शाओ पियाओ मतलब हैंड वॉच, रिस्ट वॉच जो कहते हैं हम, ठीक है। पियाओ मीन्स वॉच है और शाओ मीन्स हैंड। अच्छा जी, यहां तक क्लियर है सब? बेटा हैंड वॉच जो हाथ में पहनने वाली घड़ी होती है ना, रिस्ट वॉच। ठीक है जी, चलिए जी नेक्स्ट। उन्हीं में से कुछ वर्ड हैं आपके पास, ठीक है। पहला वर्ड क्या है आपके पास? नी हाउ, हेलो। नाली, ठीक है, नाली मीन्स वेयर, नाली मीन्स वेयर, ये विद कैरेक्टर आ गया। श्याओ युई, ये हमने शुरू में ही पढ़ लिया था, श्याओ युई अ नेम ऑफ अ गर्ल, ठीक है, ये अभी अभी हमने पढ़ा है। शुए कुआ, शुए कुआ, शुए कुआ मीन्स फ्रूट्स, ठीक है। ये वही सारे वर्ड्स हैं जो मैंने आपको बता दिए पहले। क्लियर है यहां तक सब? आगे चलें। नेक्स्ट है हमारे पास मामा, ये भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पापा, ईज, इसको क्या पढ़ेंगे? ईज, ईज मीन्स चेयर, ईज मीन्स चेयर, ठीक है। उसके बाद है आपके पास च्याओज, क्या पढ़ेंगे इसे? JIAO, च्याओज, च्याओज, ठीक है। च्याओज मीन्स डम्पलिंग्स, ठीक है, डम्पलिंग्स। और ये जो है चाइना का ट्रेडिशनल फूड है, कल्चर है चाइना का, च्याओज। उसके बाद है आपके पास यस, अच्छा, उसके बाद है आपके पास शिए, 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 शिए मीन्स, शिए, शिए मीन्स थैंक यू, वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास ईफू, ठीक है, ईफू, ईफू कहते हैं क्लॉथ्स को, किसको कहते हैं? क्लॉथ्स, ईफू। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास PIAOLIANG, फ्याओ लियांग, फ्याओ लियांग, ठीक है। फ्याओ लियांग मीन्स ब्यूटीफुल, प्रीटी, फ्याओ लियांग। अच्छा, फ्याओ लियांग के बाद नेक्स्ट है आपके पास जाओ शंग, क्या पढ़ेंगे? जाओ शंग, जाओ शंग, जाओ शंग मीन्स अर्ली मॉर्निंग, जाओ शंग मीन्स अर्ली मॉर्निंग। और किसी को गुड मॉर्निंग विश करना होता है तो क्या कहते हैं? जाओशंग हाओ, जाओशंग हाओ, गुड मॉर्निंग चाइनीज में। यहां तक क्लियर है सारे वर्ड्स? सब समझ में आ गया? ओके, गुड। नेक्स्ट है आपके पास, अच्छा जी, अब ये आपको वर्ड चूज करने हैं। लिसन, चूज द सिलेबल टू हियर। अब ये दो वर्ड बोलेगा, कोई ये दो वर्ड लिखे हैं यहाँ पे, था और पा, तो जो साउंड आपको सुनाई देगा आपने उस साउंड को सुन के क्या करना है? टिक करना है, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क, ये आप लोग बाय सेल्फ करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे खुद से, मुझे सिर्फ दिखा देंगे कि हमने ये काम किया है। क्लियर हो गई बात? ये दो दो वर्ड्स आपके पास लिखे हैं, इसी तरीके से वो आपको साउंड सुनाई देगा। यही लिंक जो मैंने यहाँ पे प्ले किया है आप लोग भी प्ले करेंगे, मैं ये शेयर कर दूंगी लिंक आपके साथ, तो उसमें से फिर जो है आप क्या करेंगे? सुनकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर मुझे अपना अपना रिव्यू बताएंगे कि आउटकम क्या रहा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, इसके बाद क्या, इसके बाद कह रहे हैं लिसन एंड रीड द सिलेबल, देन रीड अलाउड, नोट द सैंडी ऑफ द
थर्ड टोन। अच्छा, ये सिर्फ आपको रीड आउट करना है, ठीक है, ये सिर्फ आपको क्या करना है, रीड आउट करना है। ये भी अब आप लोग, ये आपका होमवर्क है, ठीक है जी। ये इस तरह के जितने भी जो भी लफ्ज हैं, सारे साउंड ये अब आपको मैं बता चुकी हूँ। अब आप लोगों ने खुद कल इसको, कल वीकेंड आ रहा है, वैसे भी आपके पास 2 दिन प्रैक्टिस करना है। जो चीज नहीं आएगी वो चीज आप जब पढ़ रहे हो या फिर ग्रुप में मुझे वॉइस करके भी पूछ सकते हैं कि इसको कैसे पढ़ा जाएगा, मैं आपको वहां पे भी आंसर कर दूंगी, ठीक है, वहां पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन ये अब आपकी अपनी प्रैक्टिस है, इसलिए मैं इसको आपको अब नहीं पढ़ाऊंगी, आप लोग खुद पढ़ेंगे, ठीक है। जो नहीं आएगा फिर वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है साहबिया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास, अच्छा जी, ये है आपके पास, लिसन टू ईच फ्रेज एंड चूज द करेक्ट पिक्चर, ईच फ्रेज विल बी प्लेड ट्वाइस, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से क्या है, अब आपके पास, अब आपको थोड़ी सी सुनाई जाएगी ऑडियो, क्या सुनाई जाएगी, ऑडियो, ठीक है, ऑडियो आपको सुनाई जाएगी। उसमें से फिर आपको क्या करना है, चूज करना है कि किसके बारे में बात की गई है। अब आपको पता है किताब को क्या कहते हैं चाइनीज में, बुक्स को क्या कहते हैं, शू, मैंने बताया था आप लोगों को, प्रीवियस लेसन में हम पढ़ चुके हैं। अब बारी आ गई है, जब इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो समझ लें अब आपको वोकैबुलरी सारी याद होनी चाहिए, ठीक है। बुक्स को कहते हैं शू, इसी तरीके से लैपटॉप भी मैंने आपको बताया था, कंप्यूटर को क्या कहते हैं, तियन नाव, क्या कहते हैं, तियन नाव। एप्पल्स को क्या कहते हैं, फिंगुआ। अब 2 टाइम्स ये आपको सुनाया जाएगा, जैसे ये मैं अभी आपको एक सुना देती हूँ, आप लोगों को तो आवाज नहीं आ रही होगी, लिंक में शेयर करूंगी, फिर वहां से जो है आप उसको, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पर जो है ये, उसने क्या बोला, दोबारा सुने, 3个苹果， इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया, संगा फिंग हुआ, ठीक है। ये एक मैं आपको करके दिखा रही हूँ, बाकी आप खुद करेंगे और रिजल्ट मुझे फिर बताएंगे। संगा फिंग हुआ, संगा फिंग हुआ, इट मींस 3 एप्पल्स, 3 एप्पल्स। तो ये इस तरह की ये आपको डायलॉग बताएगा, वो आपने क्या करना है, सुनकर उसको टिक करना है। क्लियर हो गई बात, आप लोगों को भी समझ में आ गई किस तरह से करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व। आयजा, बख्तावर, अली, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको क्लियर हो गया, यस मैम, ओके गुड, ठीक है। अब ये आगे में जो है ये फिर सवाल आ गए, ये जो है आपने क्या करना है, सुन के वॉइस से इनको क्या करना है, साउंड सुन के, ऑडियो सुनकर इसको खुद ही सॉल्व करना है और फिर आप मुझे रिजल्ट बताएंगे क्या आया, ठीक है। उसके बाद एक और है, ये क्वेश्चंस आना शुरू हो गए, अब आपकी असल वर्कबुक की जो प्रैक्टिस है वो स्टार्ट हो गई है, इसलिए अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। वोकैबुलरी आपकी एचएस के लेवल 1 से ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, इफ नहीं होगी तो थिंगली, आपको थिंगली कहते हैं लिसनिंग को, ठीक है, लिसनिंग आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इंग्लिश भी लिखी हुई है, ये पार्ट लेवल 1 लेवल 2 में ये चीजें मिलेंगी आपको, थोड़ी सी फिनियन, थोड़ी सी इंग्लिश विद कैरेक्टर्स, लेकिन लेवल 3 में आपको सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर्स मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या है आपके पास, चिन थियन, ये एग्जाम्पल क्वेश्चन है जो मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ, ऑलरेडी सॉल्व है। चिन थियन थियन छी जमायांग, चिन थियन थियन छी जमायांग, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, चिन थियन का मतलब क्या है, टुडे, चिन थियन मीन्स टुडे, थियन छी मीन्स वेदर, थियन छी मीन्स वेदर, जमायांग मतलब हाउ, कैसा, ठीक है, हाउ इज द वेदर टुडे, हाउ इज द वेदर टुडे, ठीक है। ये थोड़ी सी जो है इन्होंने जो वर्कबुक में दे दिया है, आपके लेवल से ज्यादा दे दिया है इसमें, ठीक है, लेकिन मैं आपको ये वाला जो एग्जाम्पल क्वेश्चन है पूरा समझा दे दूं। चिंथियन मीन्स टुडे, थेंची मीन्स वेदर, जमायांग मीन्स हाउ, ठीक है। सो टुडेज वेदर इज how is the today's weather, how is the today's weather, और चिंथियन थियनची जमायांग, चिंथियन थियनची जमायांग, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, ऑप्शन क्या है आपके पास, पेछांग, ये क्या लिखा है, FEI, फाई SHANG, फाई छांग, फाई छांग। RE को क्या पढ़ेंगे, रुआ, क्या पढ़ेंगे, रुआ, क्या पढ़ेंगे, रुआ, ठीक है। फाई छांग रुआ, रुआ मीन्स होता है हॉट, ठीक है, हॉट, ठीक है। फाई छांग मीन्स वेरी, वेरी हॉट। एक ऑप्शन हो गया, दूसरा ऑप्शन क्या है, ये आपको पता है, हान लिखा है, ठीक है, हान, हाउ थिंग, हाउ थिंग मतलब
ब्यूटीफुल, ठीक है, सुनने में बहुत अच्छा है। हाउ थिंग मतलब सुनने में बहुत अच्छा है, ठीक है। जाय खुआ शुए, ठीक है, क्या लिखा हुआ है ZAI जाय, ये भी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। जाय खुआ भी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। खुआ मीन्स ड्रिंक, SHUI शुए, शुए मीन्स वाटर, ठीक है, शुए मीन्स वाटर। जाय जो है यहाँ पे ING फॉर्म के लिए, तो ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। जाय खुआ शुए ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। 3 ऑप्शन हो गए, फै छांग रुआ हन हाउथिंग जाय खुआ शुए, ठीक है। हन हाउथिंग मतलब साउंड्स ब्यूटीफुल, जैसे मैंने आपको बताया सुनने में अच्छा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन क्या था, किन थेंची जमायांग, यानी आज मौसम कैसा है। तो उन्होंने जो बोला होगा, बताया होगा कॉन्वर्सेशन में, वो क्या है, फै छांग रुआ। जो आप सुनेंगे कॉन्वर्सेशन में उसी को आप टिक करेंगे। क्लियर हो गई बात? Yes, miss. वेरी गुड, Yes. वेरी वेरी गुड, ठीक है। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस होंगे और उनको आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। अब ये आपका होमवर्क आ गया। 再类似的来，比如你好， देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास पार्ट 3 में, क्या है, लिसन टू ईच डायलॉग एंड चूज द करेक्ट पिक्चर, ईच डायलॉग विल बी प्लेड ट्वाइस, ठीक है। हर डायलॉग 2 टाइम्स जो है आपको सुनाया जाएगा, ठीक है। जैसे एक मैं आपको इसमें से करवा कर बताती हूँ कि ये कैसे होगा, सुनिएगा गौर से। 你好，很高兴认识你。 अब मैं आपको बताती हूँ इसने क्या बोला, ठीक है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए क्या बोला, उसने बोला नी हाओ हन काओशिंग रेंचिरनी, ठीक है, नी हाओ हन काओशिंग रेंचिरनी। तो ये किस पिक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, नी हाओ हन काओशिंग, जी अली, ए पिक्चर को वेरी गुड वेरी गुड, नी हाओ हन काओशिंग रेंचिरनी। देखिए नी, आप मीनिंग को फोकस करें। रेंचिरनी मतलब किसी से, मैंने आपको बताया था ना, मिलना। हन काओशिंग मतलब बहुत खुशी, ठीक है। तो नी हाओ हन काओशिंग रेंचिरनी यानी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तो वो कौन सी वाली पिक्चर हो गई आपके पास, पिक्चर ए। तो इसलिए अब आपको अपनी वोकैबुलरी को करना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग, जितना भी आपने पढ़ लिया है। अब वीकेंड का होमवर्क क्या है आपके पास, सारे लेसन्स को आप करेंगे रिव्यू। कंप्लीट लेसन रिव्यू भले ना करें, उसका टेक्स्ट पढ़ें और जो वर्ड्स हैं वो मीनिंग के साथ याद कर लें। जो वोकैबुलरी आपकी वो मीनिंग के साथ आपको याद होगी, तो ये वाली जो आपके पास अब जो वर्कबुक की प्रैक्टिस आ रही है वो आपके पास आसान होगी। वरना डे बाय डे जैसे जैसे आपकी वोकैबुलरी वीक होगी, आगे बढ़ती जाएगी, ये आपके लिए हार्ड होती जाएगी, डिफिकल्ट होती जाएगी, ठीक है। तो इस बार इसको आपने यहीं कवर करना है, आप इसको लेट इट गो वाली सिचुएशन में नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। अब पता नहीं ये मैं आपको दिखा पा रही हूँ नहीं दिखा पा रही हूँ। देखिए ये एक पिक्चर है, ठीक है। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास लिसन टू ईच डायलॉग एंड चूज द करेक्ट पिक्चर, ईच डायलॉग विल बी प्लेड ट्वाइस, ठीक है। अब इसमें भी आपके पास डायलॉग चलेंगे, ठीक। ये वही है जो मैंने अभी आपको बता दिया। नीचे आपने क्या करने हैं, उसके ये 4, जस्ट अ सेकंड, ये आप सुनते जाएंगे और नीचे आपके पास ब्लॉक्स में इस तरह से ये लिखे हुए आएंगे, इसको आपने क्या करना है, फिल करना है। वो उधर से डायलॉग सुनेंगे और ये नीचे जो अभी मैंने आपको दिखाया था पोर्शन, उसमें आंसर लिखा हुआ आ रहा है, मैं आपको दिखाना नहीं चाह रही। उसमें जो है आप क्या करेंगे, उसके आंसर्स को लिखेंगे और पूरी ईमानदारी से वर्कबुक की प्रैक्टिस को सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि ये आंसर वाली है, वो वाली डाउनलोड नहीं हो रही है। इसका एक और वर्जन भी आज मैं कोशिश करूंगी कि जो वो विदाउट आंसर वाली वर्कबुक है वो मैं, अगर आज हो गई डाउनलोड मेरे पास, तो फिर वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ठीक है। अच्छा जी, ये वाला जो क्वेश्चन है आपके पास नेक्स्ट, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ किस तरह से होगा। 9 और 10, लिसन टू ईच सेंटेंस एंड क्वेश्चन एंड चूज करेक्ट आंसर। अब ये भी आपको सुनना है, जो 2 टाइम्स रिपीट किया जाएगा क्वेश्चन को, ठीक है। ये मैं अभी आपको पढ़ के बता देती हूँ क्या है, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास, शौकुआरन, शौकुआरन श्याऊ छुई नाली। अब शौकुआरन किसको कहते हैं, स्पीकर को 下午 Just a 我 second. 去超市， सॉरी थोड़ी सी इसकी प्रोनाउंसिएशन में भी हो गया।
शौनी, इसको क्या पढ़ेंगे? शुआ, SHUO, क्या पढ़ेंगे? शुआ, HUA, हुआ, ठीक है, शुआ हुआ रन, यानी बोलने वाला इंसान, स्पीकर जो बोल रहा है, ठीक है, बोलने वाला पर्सन, ठीक है, शुआ हुआ रन, ठीक है, थैंक यू अली, शुआ हुआ रन, श्याऊ छुई नाली, ठीक है, जो स्पीकर है, श्याऊ मीन्स आफ्टरनून, श्याऊ मीन्स आफ्टरनून, छुई मीन्स गो, छुई मीन्स गो, नाली मीन्स वेयर, ठीक है, तो वेयर इज द स्पीकर गोइंग दिस आफ्टरनून, वेयर इज द स्पीकर गोइंग दिस आफ्टरनून, ठीक है, तो शुआ पुआरन श्याऊ छुई नाली, ठीक है। अब इसमें से 3 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे छाओशिर, क्या पढ़ेंगे इसे? छाओशिर, छाओशिर मीन्स सुपर मार्केट, ठीक है, उसके बाद है आपके पास EUN, EUN मीन्स हॉस्पिटल, ठीक है, उसके बाद क्या है आपके पास? शुए श्याओ, क्या है आपके पास? शुए श्याओ, ये मैंने आपको बताया था, शुए श्याओ मीन्स स्कूल, शुए श्याओ मीन्स स्कूल, छाओशिर EUN शुए श्याओ। अब ये तो एग्जाम्पल क्वेश्चन है, तो ऑलरेडी सॉल्व्ड है, तो उसकी जो भी होगा क्वेश्चन में उस पूछा गया कि वो कहाँ जा रहा है, बोलने वाला जो इंसान है वो कहाँ जा रहा है, तो वो कहाँ जा रहा है? सुपरमार्केट, तो इसको क्लिक किया हुआ है। अब इसी तरीके से इसके क्वेश्चंस होंगे आगे, अब आपने उनको क्या करना है, आपने उनको लिसनिंग आप उसकी सुनते जाएंगे, ऑडियो सुनते जाएंगे, देन जो भी 3 ऑप्शंस होंगे आपके पास नहीं समझ में आएंगे मुझसे पूछ लेंगे, अदरवाइज यहाँ पे उसकी ओपिनियन और मीनिंग दोनों लिखी हुई है, उसके बावजूद भी अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ लेंगे, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया हमारा यहाँ तक। अब हम चलते हैं उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास 11 टू Spike needs to launch his bold new delivery business online without costs going sky high. You'll need this. अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, अगेन आपके पास चूज द करेक्ट पिक्चर फॉर ईच सेंटेंस, ठीक है, चूज द करेक्ट पिक्चर फॉर ईच सेंटेंस। उसके लिए आपने क्या करना है, ये एग्जाम्पल क्वेश्चन है, ऑलरेडी आपके पास क्या है? सॉल्व है। इसमें भी आपको क्या करना है? सुनना है, सुनना है, सुनकर फिर जो भी आपको समझ में आए, ठीक है। यहाँ पे ये एक लड़का है, ये लड़की किताब पढ़ रही है, ये 2 लोग हैं। अब इसकी रिकॉर्डिंग होगी, रिकॉर्डिंग में जो भी आपको वो बोलेगा, उम्र पूछ रहा है या वो ये पूछ रहा है कि उसके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, काउंटिंग मैंने आपको पढ़ा दी, फैमिली मेंबर्स वाला चैप्टर में आपको पढ़ा चुकी, ग्रीटिंग्स की बात हो रही है, नी हाओ रंचनी हन काउशिंग, इस तरह की, या किसी किताब से रिलेटेड बात हो रही है, और पार्ट ए ऑलरेडी क्या है आपके पास? सॉल्व्ड है, ठीक है। तो आपको 11, 12 और 13 वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, यानी बी, सी और डी वाली पिक्चर को। अब वो भी आप सुन के खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। जहाँ कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछेंगे फिर, ठीक है। इस तरीके से भी ये भी सॉल्व हो गया, पूरा नहीं दिखाऊंगी, वो आंसर शो कर रहा है फिर। बहरहाल आगे का क्वेश्चन भी आपका इसी तरीके से, मैच द सेंटेंसेस, ठीक, क्या करना है फिर आपको? मैच द सेंटेंसेस। अब ये क्या है? हाउ द शेषे था चिन्नियन ऊसुए, ठीक है, वह न्यूई फंगियाओ, वह न्यूई फंगियाओ, ये थोड़ा छोटा लिखा है इसलिए देखने में परेशानी हो रही होगी, बिलर है, हाँ, देखने में परेशानी हो रही होगी, लेकिन जब आप अपने उस पे करेंगे तो फिर वो आपको शिरदा। अब ये ए पार्ट जो है आपका ऑलरेडी सॉल्व है, ए को आपने सॉल्व नहीं करना, बी, सी और डी के जो ऑप्शन है, ये जो 3 सवाल हैं उससे आपने इसको मैच करना है। जैसे थाशिर शाय, थाशिर शाय, वो कौन है? वो कौन है? लड़की वाला कैरेक्टर है थाशिर शाय, वो कौन है? तो जाहिर सी बात है, अब उम्र की तो इसमें बात नहीं हो रही, तो उम्र वाला जवाब भी नहीं आएगा। शिरदा, यस वाली बात भी नहीं हो रही, जो यस आएगा, तो क्या बचा आपके पास फिर? वो न्यू हंगियाओ, वो न्यू हंगियाओ, यानी मेरी गर्लफ्रेंड है, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से आपने क्या करना है? इन दिए हुए कैरेक्टर्स को मैच करना है। क्लियर हो गई बात? सवाल समझ में आ गया किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। ये करेंगे आप, उसके बाद 16 के बाद नेक्स्ट है हमारे पास 18, ठीक है। अब इसमें देखिए 3 वर्ड आपको दिए हैं, ठीक है। सी आपके पास ऑलरेडी फिल्ड है, ठीक है, उसमें से ए और बी बस 2 आपने फिल करना है। शियांग, शियांग का मतलब पता है आपको, वांट, मिस और थिंक, सोचना। मांग, मांग मीन्स बिजी,
मीन्स नेम। तो वो क्या कह रहा है, नी च्याओ शम्मा, क्या आएगा फिर यहाँ पे, नी च्याओ शम्मा मीन्स, नी च्याओ शम्मा मीन्स व्हाट इज योर नेम। इसी तरीके से ये था कोंग जुआ हन। अब आप खुद लगाएंगे ये क्वेश्चन, डायलॉग, सेंटेंस, ये सब मैं आपको लेसन में पढ़ा चुकी हूँ। कोंग जुआ श्यांग होगा या मांग होगा, आपने खुद सोचना है और उसको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन को पुट करना है। क्लियर हो गया ये वाला सवाल भी, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, बस 2 ही इसके रह गए हैं, फिर इसको यहाँ एंड करते हैं। 17 के बाद है आपके पास 19। अच्छा जी, 19 में क्या है आपके पास, 19 और 20 में क्या है आपके पास, इसमें आपको क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के लिए आपने क्या करना है, एक आंसर को चूज करना है। जैसे छिंग वन, यहाँ क्या कह रहा है, छिंग वन, एग्जाम्पल क्वेश्चन में आपको बता दी, छिंग वन शियन जाए ची तियन ला, ठीक है। लेकिन ये आपसे ये ची तियन शियन जाए ची तियन ला, एक्सक्यूज मी व्हाट टाइम इज नाउ, श्योर। ये वाला क्वेश्चन जो है देखें, इसमें वोकैबुलरी सारी नई आ गई है, कुछ वही है जो एग्जाम्पल क्वेश्चन है उसमें वोकैबुलरी नई है, उससे मैं आपको नहीं बता रही। यहाँ से देखें, वचिया यो सन खाओरन, 19 में क्या है आपके पास, वचिया यो सन खाओरन, यानी मेरी फैमिली में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, ठीक है। पापा मामा कुआ वा, पापा मामा कुआ वा, पापा मामा कुआ मीन्स एंड, वा मीन्स में, यानी कि पापा मामा और मैं, ठीक है। अब शुआ कुआरन, यानी स्पीकर जो है, बोलने वाला जो है, शुआ कुआरन चिया ली यो। हमने क्वेश्चन में क्या पढ़ा, क्वेश्चन में क्या पढ़ा, क्या पूछा उसने हमसे, क्या बताया, वचिया यो सनखाओ रैन, शुआ कुआरन चियाली यो चिए चिए, सनखाओ रैन सुखाओ रैन। अब आपने खुद सोचना है और सोचकर इसका जवाब टिक करना है कि क्या होगा। सारा मतलब तकरीबन जितना वो था, क्या कहते हैं, गेस मैं आपको करवा चुकी हूँ कि इसका आंसर क्या है, सिर्फ आपने टिक करना है। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है, आई होप समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब जो बात मैं नहीं बोल रही, इट मीन्स कि वो आपको खुद करनी है, ठीक है जी। आप लोगों को भी समझ में आ गई सारी चीजें, आयजा, अली, बख्तावर, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको समझ में आ गया, ठीक है जी। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब यहाँ तक ये वर्कबुक जो है मैंने आपको सारे क्वेश्चन समझा दिए, 1 to 20 किस तरीके से सॉल्व करने हैं। यही जो है अब आपकी असल प्रैक्टिस शुरू हो गई है। आज मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस वर्कबुक का लिंक विदाउट आंसर वाला डाउनलोड हो जाए तो आप लोगों को सेंड कर दूं, ठीक है। हो जाता है तो मैं रात में ही आप लोगों को सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो आप उसको ओपन कीजिएगा और उसके साथ कीजिएगा, क्योंकि जितना आप अच्छे से सॉल्व करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी, उतनी जल्दी आप सीख जाएंगे। और प्लस वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग रखनी है, वोकैबुलरी वीक नहीं होनी चाहिए आप लोगों की। अच्छा, इसके साथ ही जो है ये थी आज की तमाम क्लास, ओवरऑल क्लास थी हमारी, जहां हमने आज अपने लेसन नंबर 4 को कर लिया है कंप्लीट, ठीक है। लेसन नंबर 4 के बाद अब नेक्स्ट हमारा मंडे को इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे लेसन नंबर 5, और लेसन नंबर 5 के बाद आपका होगा एक छोटा सा टेस्ट, ठीक है। अब वो मैं किस तरह से लूँगी वो मैं आपको मंडे को डिस्कस करूँगी, बताऊँगी कि किस तरह से होगा, क्या होगा और क्या चीज़ें, जो भी चीज़ें होंगी, ठीक है, वो मैं आपको मंडे को बताऊँगी कि कैसे आप लोगों ने देना है। दूसरी चीज़ ये कि एनी डिफ़िकल्टी अबाउट दिस लेसन, अबाउट वर्कबुक क्वेश्चंस, ये तो आप सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा, बट लेसन में कोई डिफिकल्टी है तो वो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं। इफ नहीं तो बस यहीं पर हम आज की क्लास वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह, फिर मंडे को मिलेंगे और जो है फिर मंडे को हम अपना न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे, लेसन नंबर 5।